मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को बदनाम और हमारे कार्यों में बाधित करने के लिए फंडिंग की जा रही है। जनता को सरकार के खिलाफ करने के लिए फंडिंग हो रही है। यह गिरोह पूरे देश में काम कर रहा है। रिम्स 2 के नाम पर फिर राजनीतिक रोटी सेकी जा रही है। इससे पहले फ्लाईओवर के विरोध में राजनीतिक दुकानें खोली गई, लेकिन बरसात के इस मौसम में फ्लाईओवर के लाभ से राजधानी की जनता समझ गई। उन्होंने कहा कि विपक्ष का अपना उद्देश्य और राजनीतिक विचारधारा है, लेकिन ये अपनी राजनीतिक उद्देश्य के लिए केवल सरकार को घेरने में ही लगे हैं। कई जगह सरकार के काम में अवरोध पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इसलिए कानून का भी सहारा लेते हैं। कानून और संवैधानिक संस्थाएं इनकी जेब में है, लेकिन हम पूरी ताकत से सत्ता में हैं, जो उस ताकत के अनुसार काम भी करेंगे। बावजूद इसके मुख्यमंत्री ने विपक्ष से सकारात्मक सहयोग का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र के समापन पर अपना भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा की झारखंड छोड़ देश के अधिकतर राज्य में सरकार में है, लेकिन वहाँ की स्थिति क्या है? आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों की क्या हालत है? ये देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, या खुद या अपने व्यावसायिक साथियों को? भाजपा का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि ये खुद और व्यापारिक सहयोगियों को विश्व गुरु बनाने की तैयारी में जुटे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को सदन ने भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित कर दिया, लेकिन इनकी केंद्र में बैठी सरकार क्या करती है, ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि ये जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो नहीं बोलते वो जरूर करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अपने विरोधियों को जेल में डालने के लिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का सहारा लेते हैं। अब एक नया कानून बनाने जा रहे हैं। इसमें 30 दिन जेल में रहने पर पीएम, सीएम, सांसद का पद चला जाएगा। इसका औचित्य क्या है, अभी समझ नहीं आया। इसके पीछे का हिडन एजेंडा भी स्पष्ट होगा। उन्होंने कहा कि 1 लाख वोट से 1 वोट की कीमत कम नहीं होती। 1 वोट से कोई सत्ता में आता है और 1 वोट से सत्ता से बाहर हो जाता है। इसलिए 30 दिन की जेल से ज्यादा 1 वोट की कीमत है। बिहार में इन्होंने 65 लाखों वोटरों को लिस्ट से गायब कर दिया। दिलचस्प है कि इन्होंने ऐसा कानून बनाया है कि जिसमें निर्वाचन आयुक्त पर कार्रवाई नहीं हो सकती, जबकि जज भी गलती करता है तो उसके विरुद्ध महाभियोग लाया जा सकता है।